Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। इम्पोर्टेंट पार्ट और इसमें बड़े खूबसूरत किस्म के सवाल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल फॉर्म दी गई है। अब इस जनरल फॉर्म को पहले हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसके स्टैंडर्डाइज करने के बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको स्टैंडर्डाइज करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा। सवाल आपको ये कहा गया कि 4y² यहाँ पे मौजूद है, 4y² प्लस 12y, ये आ जाएगा इसकी स्टेटमेंट, प्लस 12y के बाद माइनस x², उसके बाद आपके पास है प्लस 4x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं और सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज भी करना है और फिर इसके सॉल्यूशन की जानिब जाना है। आप इसको लिखिएगा। पहले जो गिवन है आपके पास ज़ाहिर है वो आपने हाइपरबोला लिखना है। आप इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिए गिवन दैट 4y² प्लस 12y माइनस x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब आपने देखना है y वाली टर्म्स को अलग कर लें, x वाली टर्म्स को अलग कर लें और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए। ये आ जाएगा 4y² प्लस 12y, इसको मैंने अलग से लिख लिया और इसमें से माइनस लेट से दैट आप कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिएगा यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम देखने जा रहे हैं और उससे पहले अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो आपके पास 4 कॉमन आने के बाद ये आ जाएगा y² प्लस 3y, यहाँ माइनस और ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, अब इसके आने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। y² प्लस 3y और माइनस है x² माइनस 4x प्लस 1 है। यहाँ हमने क्या करना है, y² प्लस 3y का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आप देखिए ये 4x साइड पे रख दें, यहाँ आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, लेट्स से दैट y² है, और उसके बाद यू नो दैट 2 यहाँ आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और 2 फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 2y यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, ये जो 2y है यहाँ पे 3y आना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिख दूँ साथ 3/2 की मल्टीप्लीकेशन, तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3y रह जाएगा। अब इसका मतलब है आपने 3/2 का जो स्क्वायर है इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3/2 स्क्वायर ये एडिशन में भी आ गया और 3/2 स्क्वायर ये सब्ट्रैक्शन में भी आ गया। उसके बाद माइनस, अब इस x² माइनस 4x की बात करता चलूँ तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 इंटू x। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से वो होगा 2, इसका मतलब है यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड भी किया और 2 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब इसके स्क्वायर्स जो आपने बनाए हैं इसको कंप्लीट करके फॉर्मूलाज में लिख दें। तो ये फर्स्ट वन आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ आएगा y प्लस 3/2 और इसका स्क्वायर, और इसके साथ ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9/4, ये आ जाएगा। लें जी, आपने दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इस अंदाज से लिख दिया। नेक्स्ट आप इसको करेंगे माइनस, ये आपके पास बन रहा है x माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया, और ये माइनस और नेक्स्ट माइनस, ये आपके पास ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस और ये आपके पास एग्जैक्टली 4 बन रहा है। लें जी, और इसके बाद प्लस 1 लिखिए इज इक्वल्स टू 0। इन सब को सम अप करने के बाद जो मुझे यहाँ पे रिजल्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारे पास है 4 के साथ एग्जैक्टली
y प्लस 3/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से। मैं माइनस पहले ये लिख रहा हूँ x माइनस 2 स्क्वायर और ये -9 और ये +5 टोटल मिला के हो जाएगा 4 और 1 5। तो -9 और ये 5 आपके पास जब आएगा तो आपके पास आंसर -4 बच जाएगा। ये एग्जैक्टली आ जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, ये 4 को राइट पे ले जाए और फिर आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। लें जी, 4 को राइट पे लेके जाते हैं। पहले 4 टाइम्स y प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हाइपरबोला की ओरिजिनल जो शेप है वो देने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको आप 4 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखिएगा डिवाइडेड बाय 4। ओवरऑल 4 से डिवाइड कर दिया। लें जी, जब 4 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 3/2 स्क्वायर और माइनस, देखें इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास आएगा x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब ये जो आपके पास बन रही है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इन चारों क्वेश्चन में जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट से पहले आपने थोड़ी वर्किंग करनी है उसको हाइपरबोला की शेप देने के लिए। जब आप उसको हाइपरबोला की शेप दे लें तो अब ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आप कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलें और इसको प्रोसीड करें। सो मैं बढ़ता हूँ आगे की जानिब। इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, जो सब्स्टिट्यूट करना है वो क्या है। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कुछ ये है कि हमने y प्लस जो 3/2 है इसको कैपिटल Y कह देना है और जो x माइनस 2 है इसको कैपिटल X कह देना है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब जब मैंने इसमें रिप्लेसमेंट कर दी तो आप देखेंगे कि ये क्या बनेगा। इसको जरा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका कैपिटल Y स्क्वायर ओवर 1 माइनस कैपिटल X स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। लें जी, इसको नंबर 2 कह दें। ये आपके पास यहाँ से हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है उसमें हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तमाम वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर इससे आगे की जानिब बढ़ेंगे। सो आपके पास ए स्क्वायर क्या है, बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है। फॉर कंपैरिजन आप ये कर लें कि इसको कंपेयर कर लें विद वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ए स्क्वायर तो एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है 1 और यहाँ से पता चला कि ए की वैल्यू भी 1 हो गई। इसी तरह जब बी स्क्वायर को देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 4 और इसी तरह जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास 2 हो गई। सो ए और बी की यहाँ वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब रह गया सी, यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर हम उन पांचों फैक्टर्स की जानिब मूव करेंगे। सो सी क्या आएगा, आपको पता है कि हाइपरबोला जो शेप है इसके अंदर जो आपके पास सी होता है इसका फॉर्मूला जो है वो एलिप्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है और वो ये है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपने ए और बी की वैल्यूज को पुट करके यहाँ से सी को कैलकुलेट कर लेना है। सो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स दैट 1, बी स्क्वायर मीन्स दैट 4 which implies that c square is equals to 5. so c is equals to आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। नहीं जी, ये वैल्यू आपके पास c की आ गई है। अब आप एक साइड से स्टार्ट कर देंगे, सेंटर, फोसाई, एक्सेंट्रिसिटी और इसके तमाम एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट करते जाएंगे। जी, सबसे पहले हमने सेंटर से आगाज करना है और देखते हैं कि इसका सेंटर क्या है। नंबर 1 सेंटर को डिस्कस करेंगे। सेंटर हमारे पास होता है सी ऑफ एच के। अब ये जो ऊपर आपके पास इक्वेशन मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 के मुताबिक बनी है, उसका जो सेंटर है वो हमेशा ओरिजिन पे मौजूद है सी ऑफ 0 0
और ये हमारे पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये आप कैपिटल एक्स वाई में क्या दें, यहां से पता चला कि आप कैपिटल एक्स को 0 के इक्वल रखें और कैपिटल वाई को 0 के इक्वल रखें। जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास है x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और जो y की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, ये आ गया। अब आगे की जानिब हम बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। सो आपने क्या देखा कि हम स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका सेंटर फाइंड करने में कामयाब हो गए। हमारे पास ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, अभी जब हमने देखा तो ये c ऑफ एच के इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इन अदर वर्ड c ऑफ एक्स वाई आप इसको कह दें, तो ये आपके पास आ जाएगा c ऑफ 2 एंड माइनस 3/2, ये इसका सेंटर आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे हमने जो कैलकुलेट करना है वो है फोसाई। पहले हमने सेंटर की बात की, अब हम फोसाई की बात करेंगे और इसी तरह हम आगे तमाम फैक्टर्स पे चलते जाएंगे। सो जब मैं फोसाई की बात करता हूँ, FOCI, ये सेकेंड फैक्टर है हमारा, और फोसाई, अब इसका एक्सिस देखें आप, चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो इसके एक्सिस के मुताबिक जो फोसाई आपके पास बन रहा है वो 0 प्लस माइनस c बनता है। अब आप देखें c की वैल्यू जो आई है आप लिख देंगे f ऑफ 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, लिहाजा ये तो वैल्यू आपके पास आ रही है f ऑफ कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लिहाजा हम जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल x इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। लें जी, ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने इसका रिजल्ट फाइंड कर लिया, बट हमें तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रिजल्ट चाहिए। तो ये जो कैपिटल एक्स है इसको आप ले लें x माइनस 2 जो कि वहाँ सब्सटीट्यूशन में मौजूद था इज इक्वल्स टू 0, और जो कैपिटल y आपके पास है वो है y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। लें जी, अब इसको राइट पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। लें जी, इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखिएगा और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, एक आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 और एक बनेगा माइनस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 5। लिहाजा यहाँ आपके जो दो फोसाई बने वो कुछ इस तरह से बन गए। जो दोनों फोसाई हमने बताने हैं, f डैश की बात करूं तो वो आएगा 2 के साथ माइनस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये f डैश आ गया। और अगर मैं f की बात करूं तो वो ये आ जाएगा 2 के साथ माइनस 3/2 और प्लस स्क्वायर रूट 5। नहीं जी, ये वो दोनों फोकस हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड करके इसके फोसाई वाला काम कर दिया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सेंट्रिसिटी की जानिब और देखते हैं कि इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या है और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। लें जी, एक्सेंट्रिसिटी, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। यहाँ तीसरी डिमांड है जो हमने यहाँ पे करनी है फुलफिल। ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करना है। आपको पता है स्मॉल ई जो एक्सेंट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला होता है C/A। अब जब मैं एक्सेंट्रिसिटी की बात करूंगा और फॉर्मूला लिखूंगा C/A, तो मुझे पता है कि C की वैल्यू तो स्क्वायर रूट 5 है और A की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है। सो अगर C/A आ गया और ये आ गया स्क्वायर रूट 5 और ऑब्वियसली इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है, तो ये हाइपरबोला की शेप यहाँ से बन रही है। फोर्थ पॉइंट की जानिब चलते हैं जो कि वर्टिसेस का है। सो अब हम देखते हैं कि इसके वर्टिसेस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। जी, वर्टिसेस की जानिब आते हैं और देखते हैं वर्टिसेस को। नंबर 4, ये हमारे पास हैं वर्टिसेस। अब वर्टिसेस को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास चूंकि इस वक्त मौजूद है कि आप किस एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो चूंकि वाई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, तो इसलिए हम वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। लिहाजा जब आप इसका बनाएंगे वर्टिसेस को,
तो उसको आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस ए। नहीं जी, और ये आ जाएगा a इंटू 0 प्लस माइनस ए की जगह पे आ गया 1। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये हैं कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए कि कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। कैपिटल एक्स आपके पास क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल वाई आपके पास जो है वो है y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब उसके बाद देखिएगा ये है कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू 2 और ये है y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 1। सो इसमें से दो पॉइंट्स आपके पास कैसे बनेंगे, एक तो वैल्यू x की यानी कि एब्सिसा तो सेम रह जाएगा, इसमें माइनस 3/2 माइनस 1 को अलग कर दें जो कि बन जाएगा माइनस 5/2। इसी तरह y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 1 को अलग कर दें जो कि बन जाएगा माइनस 1/2। सो आपके पास जो इसके दोनों के दोनों वर्टिसेस आए वो आ जाएंगे, एक बनेगा a डैश ऑफ 2 माइनस 5/2 और दूसरा बन जाएगा a ऑफ 2 माइनस 1/2। लेकिन जी ये इसके दो वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस आने के बाद अब लास्ट इसका क्या फैक्टर बचता है वो है डायरेक्ट्रिसेस का। सो अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट्रिसेस की जानिब। नंबर 5 पे डायरेक्ट्रिसेस मौजूद हैं। सो डायरेक्ट्रिसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिसेस आपको पता है चूंकि ये y एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओवर e। ये हमेशा से डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होती है जब आप y एक्सिस के ऊपर मौजूद हो। तो y हमारे पास जो है ये y प्लस 3/2 है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a 1 है और जो e की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है वो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 5 आई थी। सो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। सो क्या बनेंगे इसके डायरेक्ट्रिसेस, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 के साथ माइनस 3/2 प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5। लेकिन जी इसमें प्लस वाली वैल्यू को अलग कर दें, माइनस वाली वैल्यू को अलग कर दें तो आपके पास ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ये आ गया। तो ये आपके पास यहाँ से इसके दो जो हैं वो डायरेक्ट्रिसेस आ गए। डायरेक्ट्रिसेस भी हमने फाइंड कर लिए, 5 के 5 फैक्टर्स हमारे पूरे हो गए। अब हम एक नज़र इसके ग्राफ के ऊपर डालते हैं ताकि हमें इसका ग्राफ समझ आ जाए, जिसकी मदद से ये पूरा क्वेश्चन इसका कॉन्टेक्स्ट आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है ये आपके सामने, लेकिन ये इसका ग्राफ है। अब इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए मैं ज़रा तमाम फैक्टर्स को एक दफ़ा यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ जो हमने फाइंड किए हैं और आपको उसका आइडिया हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ ताकि उसी से फिर मैं ड्रॉ कर लूँगा सेंटर से पास करती हुई एक लाइन। तो अगर सेंटर की बात करें तो वो है 2 और माइनस 3/2। तो माइनस 3/2 यानी कि 1.5 है तो वो एग्जैक्टली इसके दरमियान कहीं लाई करेगा। तो ये पॉइंट अराउंड इस जगह पे बन रहा है। सो मैं यहाँ से माइनस 3/2 से इसका कॉन्जुगेट एक्सिस भी बनाता हूँ, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी बनाता हूँ। ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट एक्सिस बना रहा हूँ। ये कॉन्जुगेट एक्सिस आपके पास यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस अंदाज से। लेट्स से दैट इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब इस कॉन्जुगेट एक्सिस के बनाने के बाद हम इसका बनाते हैं ट्रांसवर्स यानी कि फोकल एक्सिस, ताकि उसके ऊपर सारी डिस्कशन होती है। तो आप जरा गौर कीजिएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट में से पास करने वाली ये लाइन है जो कि इस रेड कलर से मैं हाईलाइट करने लगा हूं। ये जो एक्सिस हमारे पास बना है ये इसका बन गया है एग्जैक्टली ट्रांसवर्स एक्सिस। अब आप देखें इसका जो एक वर्टेक्स है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक वर्टेक्स इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है और वर्टिसेस जो इसके आपने फाइंड किए हैं
वो वर्टिसेस इसके आपने फाइंड किए हैं, वो है आपके पास 2 और -1/2 और 2 और -5/2। तो देखें यहाँ पे एग्जैक्टली 2 -1/2 है ये वाला, ये आपके पास 2 -1/2 है और ये 2 -5/2 है। ये आपके पास दो वर्टिसेस आ जाएंगे। अच्छा, फोसाई की जब बात करेंगे तो वो इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और फोसाई एक आपके पास आ जाता है 2 के साथ -3/2 + √5 और एक -3/2 -√5। तो वो आपके पास 3/2 के अंदर √5 ऐड होगा, तो 3/2 यानी कि 1.5 है और उसमें 2 के अराउंड वैल्यू ऐड होगी, तो तकरीबन वो यहाँ पे जाके बन जाएगा एग्जैक्टली इस जगह पे। इसी तरह 2 से थोड़ा ऊपर इधर आप जब जाएंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है तकरीबन यहाँ पे आके बन जाएगी। तो ये इसके दो फोसाई आ गए। एक आपके पास है 2 और -3/2 के अंदर आपने जब ऐड किया है तो वो आपके पास बन जाएगा फोसाई आपका -3/2 और उसमें +√5 और एक में -√5। तो इस तरह से आप ये दो फोसाई बना लेंगे, 2 और 3/2 +√5, ये फोसाई आ जाएंगे। अब इसकी जो दो डायरेक्ट्रिसेस आपने बनाई हैं वो एग्जैक्टली हैं -3/2 और +-1/√5। तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे बन रही हैं, आप जाइए 0 डिग्री पे और मैं उन डायरेक्ट्रिसेस को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और बस ये फाइनल हमारा एलिमेंट है। तो एग्जैक्टली इसी जगह पे अराउंड 1 के करीब तरीन हमारे पास वो मौजूद है, जिसमें आप -3/2 के अंदर एक दफ़ा -1/√5 कर दोगे तो वो 1 पॉइंट जो आप ये कह लें कि इसके बड़ी करीब तरीन लाइंस होंगी। मैं थोड़ा सा बारीक के साथ उसको हाईलाइट करूँगा ताकि हम यहाँ पे उसको दिखा सकें। ये मैं कलर इसका लेट्स से दैट येलो कर देता हूँ और इसको थोड़ा बारीक कर लेता हूँ। आप देखिएगा एक आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स और एक इस लाइन के एग्जैक्टली इस साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे ये वाली लाइन बन जाएगी जो इसके डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इसके डायरेक्ट्रिसेस आ गए, ये इसका तमाम कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने परफॉर्म किया इस 8वें पार्ट को जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का था। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।